जो अध्यापक कभी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते थे वो सभी अब बेईमान हो चुके हैं। परंतु जिस तरह से पतन का दौर है, ना तो प्रिंसिपल और न ही कोई उच्च अधिकारी इन हरामखोर प्रोफेसरों का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने राजनीतिक आका मौजूद हैं। जिन हरामखोरों ने काम करना ही नहीं और हराम की ही खानी है, वे सुबह सही समय पर आकर मशीन पर अंगूठा लगाते हैं और खिसक लेते हैं। इसके बाद दोपहर को भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। सामाजिक पतन के इस दौर में शिक्षण कार्य भी पतन से नहीं बच पाया है। वैसे तो सरकारी नीतियों ने शिक्षण प्रशिक्षण का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। रही सही कसर पूरी करने में अब शिक्षक भी जुट गए हैं। लूट कमाई के इस दौर में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय कॉलेज में अपनी हाजिरी लगाकर भाग जाते हैं। पुराने वक्तों में स्कूल के हो या कॉलेज के हो, शिक्षकों को केवल अपने हाथ से एक रजिस्टर में अपनी हाजिरी खुद ही लगानी होती थी। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब इस तरह की हाजिरी भी नहीं लगाई जाती थी। शिक्षकों के कामकाज का आकलन उनके पढ़ाए जाने वाले विषयों से ही कर लिया जाता था। खुद शिक्षकों में पढ़ने और पढ़ाने की ईमानदार लगन के साथ साथ प्रिंसिपल और हेडमास्टर का इतना खौफ होता था कि कोई भी शिक्षक अपने काम के प्रति कोताही नहीं बरतता था। बेशक उस समय शिक्षकों के वेतन बहुत कम होते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी लगन और उनकी ईमानदारी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती थी। जब से शिक्षकों के द्वारा रजिस्टर में हाजिरी लगाकर कॉलेज छोड़कर भागने की सूचनाएं अत्यधिक मिलने लगी हैं, तो सरकार ने कॉलेजों एवं स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का भी प्रावधान कर दिया है। इस व्यवस्था में शिक्षक को आते जाते वक्त अपने अंगूठे से मशीन को छूना होता है, जिससे उनके आने व जाने का समय दर्ज हो जाता है। जबकि रजिस्टर में ये लोग तरह तरह की हेराफेरी करके अपनी हाजिरी लगवा दिया करते थे। इस बायोमेट्रिक व्यवस्था में सुबह व दोपहर को यानी कि 2 बार हाजिरी लगानी होती है। लेकिन जिन हरामखोरों ने काम करना ही नहीं और हराम की ही खानी है, वे सुबह सही समय पर आकर मशीन पर अंगूठा लगाते हैं और खिसक लेते हैं। इसके बाद दोपहर को भी ये लोग ऐसा ही करते हैं। वैसे तो यह काम लगभग तमाम कॉलेजों और स्कूलों में छोटे या बड़े पैमाने पर हो रहा है। फिलहाल मजदूर मोर्चा की टीम ने इसका अध्ययन करने के लिए सेक्टर 16 स्थित राजकीय जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को चुना। इसके लिए जब उनके संवाददाता 4 दिन तक कॉलेज के गेट पर सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक बैठकर आने जाने वाले लोगों का वीडियो बनाते रहे, उनके अनुसार कॉलेज में प्रवेश करने व निकलने वाले कुछ प्रोफेसरों का ब्यौरा ऐसा है कि उसे देखकर आपको महसूस होगा कि ये जो अध्यापक कभी ईमानदारी का पाठ पढ़ाया करते थे वो सभी अब बेईमान हो चुके हैं। कारों के इन नंबरों के आधार पर इनके मालिक प्रोफेसरों के नाम हैं शालिनी शर्मा, प्रोफेसर हैं गणित की; ललित शर्मा, प्रोफेसर हैं गणित के; अनु खन्ना, प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस की; लीना शर्मा, प्रोफेसर हैं कॉमर्स की; सुदेश यादव, प्रोफेसर हैं कॉमर्स की; प्रतिभा चौहान, प्रोफेसर हैं हिंदी की; तनुश्री दहिया, प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की। काफी अच्छी साइकोलॉजी शायद इन्हें आती है, जिसके चलते उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सरकार को बेवकूफ बना रही है। चारुमिधा, प्रोफेसर कॉमर्स की; ललित यादव, प्रोफेसर हिंदी के; निशा, प्रोफेसर हिंदी; और अंकित कौशिक, प्रोफेसर रसायन विज्ञान के। कारों से आने जाने वाले प्रोफेसरों के अलावा अन्य वाहनों और पैदल या किसी के साथ आने वाले प्रोफेसरों का भी बेशक से ना पता लगा हो, लेकिन उनके खिसकने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लाखों रुपए वेतन पाने के बावजूद अपने छात्रों को न पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के विरुद्ध पहली कार्रवाई तो प्रिंसिपल को ही करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर शिकायत उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचानी चाहिए। परंतु जिस तरह से पतन का दौर है, ना तो प्रिंसिपल और न ही कोई उच्च अधिकारी इन हरामखोर प्रोफेसरों का कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि सबके अपने अपने राजनीतिक आका मौजूद हैं। हाँ, केवल अब छात्र ही संगठित होकर इन हरामखोर प्रोफेसरों को सुधार सकते हैं। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास रिपोर्ट के साथ।